स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीवी डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस इज ए बी सी ए इज एज शोन इन फिगर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हीट गिवन डेल्टा क्यू ए टू बी नेगेटिव, डेल्टा यू बी टू सी पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू सी ए बी नेगेटिव, ऑल दी अबव। पहले हम बात करते हैं ए टू बी के लिए डेल्टा क्यू की। तो जैसे हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक जा रहे हैं, ए से बी अगर हम जा रहे हैं, तो इसमें तुम देख सकते हो कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। PV डायग्राम है और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि P बाई V इज कांस्टेंट, या फिर PV टू द पावर -1 इज कांस्टेंट। तो ये एक तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, जिसमें कि PV टू द पावर x इज कांस्टेंट और यहाँ पर x का वैल्यू है -1। तो जब हम वर्क डन लिखते हैं इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, सो वर्क डन इन केस ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गिवन बाय, मान लो वर्क डन A से B निकालना है, तो प्रेशर एट A वॉल्यूम एट A माइनस प्रेशर एट B वॉल्यूम एट B अपॉन x -1। Okay, so this is the formula for work done in case of polytropic process. अब इस केस में हमारा x क्या है, नेगेटिव, और हम जानते हैं कि प्रेशर एट A और वॉल्यूम एट A इज ग्रेटर देन प्रेशर एट B एंड वॉल्यूम एट B अपॉन x -1। x के जगह हम क्या रख देंगे, -1 -1 -2। तो अगर A का प्रेशर और A का वॉल्यूम ज़्यादा है B के प्रेशर और B के वॉल्यूम से, तो ऊपर वाला क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगा, बट नीचे माइनस होने की वजह से जो वर्क डन हम लेंगे यहाँ पे A से B में, तो वर्क डन इन A से B इज नेगेटिव। ये हमने इस फॉर्मूला से यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिया, तो वर्क डन नेगेटिव आ गया। अब बात कर लेते हैं कि डेल्टा यू जो होगा A से B में वो क्या होगा। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला हो जाता है एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तुम क्या लिखोगे, टेम्परेचर एट बी माइनस टेम्परेचर एट ए फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है फॉर्मूला। तो इस केस के हिसाब से बी का टेम्परेचर कम है, ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कैसे पता चला। तो देखो, जब जब दोनों घट रहा हो, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों घट रहा हो, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारा PV इक्वल टू होता है nRT। तो जब A से B जाने पर प्रेशर भी घट गया, वॉल्यूम भी घट गया, तो टेम्परेचर को तो घटना ही पड़ेगा ना। तो इससे पता चल गया हमको कि डेल्टा यू A से B नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बोलता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो हम A से B की अगर बात करें, A से B के लिए डेल्टा यू नेगेटिव है और वर्क डन भी नेगेटिव है, तो डेल्टा क्यू भी तो नेगेटिव ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। अभी और हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल दी अबव बोला है। अब हम B से C की बात करते हैं, B से लेकर के C तक की, ऑप्शन B पे फोकस कर रहे हैं। अगर हम B से C की बात करेंगे, तो इस केस में हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव। तो PV इक्वल टू nRT के हिसाब से अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर B का, मतलब B टू C का। B टू C के लिए प्रेशर चेंज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। B से C जाने पर वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस वजह से B से C का डेल्टा U इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी जब लिखेंगे, डेल्टा U फॉर B टू C इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो C का टेम्परेचर ज़्यादा है B से, तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो गया। अब थर्ड चेक करो या ना करो, ऑल दी अबव तो होना ही है। थर्ड भी चेक कर लेते हैं।
तो थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि वर्क डन इन सी ए बी, तो वर्क डन इन सी ए बी क्या होगा, देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि वर्क डन इन सी ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन सी से ए प्लस वर्क डन ए से बी। तो चूंकि सी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सी से ए का वर्क 0 होगा, और जो वर्क सी से ए से बी में होगा वही ए से बी में होगा, और हम पहले ही बता चुके थे कि वर्क डन ए से बी में नेगेटिव है। तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें मार्क करेंगे ऑल दी एबव। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।